सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एचपीजी के पार्ट नंबर 2, और ये डिस्ट्रिक्ट आपके पास है बिलासपुर एंड चंबा, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आप क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और चंबा से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पूरे असाइन कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, विच किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कैलूर डाइड चाइल्डलेस एंड आफ्टर हिज डेथ अ स्ट्रगल फॉर सक्सेशन? खड़गचंद। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपके पास खड़गचंद हो जाएगा, दैट इज द बी ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कब हमारे पास आंसर बी है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि बिलासपुर स्टेट में कैलूर जो रियासत थी, आज का वर्तमान में बिलासपुर है, बिलासपुर को हम कैलूर कहते थे, तो कैलूर नाम इसका प्राचीनतम नाम है। तो कैलूर रियासत में यानी कि बिलासपुर रियासत में किस ये राजा की मौत हो गई इशूलेसली, मतलब उसकी कोई आगे चाल नहीं था, और उसके बाद संघर्ष हो गया, तो राइट आंसर आपके पास यहाँ खड़गचंद होगा। और आपको मालूम होगा यहाँ से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछने की संभावना हो सकती है। खड़गचंद का जो इरा है बिलासपुर में, इट इज नोन एज द डार्क इरा ऑफ द बिलासपुर, उसे काला युग कहते हैं, क्योंकि हो सकता है उस समय गवर्नेंस अच्छा नहीं रहा होगा, मिस गवर्नेंस रहा होगा, डेवलपमेंट के काम नहीं हुए होंगे, इसीलिए खड़गचंद के शासनकाल को डार्क इरा भी कहते हैं। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है, तो ध्यान रखने वाली बात है। और आपको मालूम होगा कि खड़गचंद के बाद जब खड़गचंद की मौत हो जाती है, तो खड़गचंद के बाद उसके चाचा जगतचंद को बिलासपुर का राजा बनाया गया। तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और बाकी दो क्वेश्चन जैसे मैंने सप्लीमेंट्री आपको बता ही दिए, ये भी इंपॉर्टेंट होंगे। ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 2, from which year the records of the princely state of Bilaspur started to be kept in Devanagari script? हाँ, तो ग्रेट, हम आपके आंसर पहले ही। तो मतलब ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि बिलासपुर स्टेट में देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड जो होता है गवर्नमेंट का, उसको रखने की शुरुआत कब से होती है, तो उसकी तारीख है 1885 से, 1885 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर आपके पास होगा 1885, दैट इज अ बी ऑप्शन। देखो, क्वेश्चन कई बार हो सकता है कि ट्विस्ट भी किया जाए कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी स्टेट है जहां कामकाज देवनागरी स्क्रिप्ट में होता था? बिलासपुर। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी ट्विस्ट हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी रियासत है जहां के शासकों ने शारदा लिपि को पैट्रोनाइज किया? चंबा, है ना? चंबा। शारदा लिपि को जो जिन्होंने पैट्रोनाइज किया वो रियासत आपकी चंबा थी, और टांकरी लिपि को भी पैट्रोनाइज किया है चंबा के शासकों ने। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से पूछने की भी संभावना हो सकती है। 1885 इसका राइट आंसर हो गया। 1885 में जो शासनकाल चल रहा है अमरचंद का शासनकाल है। और अमरचंद के बारे में 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है कि 1885 के बाद एक ऑर्डर पास किया गया कि जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा उसको देवनागरी स्क्रिप्ट में रखना होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इन्हीं के शासनकाल में 1883 से लेकर 1888 के बीच में जो है जुग्गा आंदोलन हुआ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज धूम मूवमेंट। एंड थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ से आने की संभावना ये हो सकती है कि इन्हीं के टाइम में नलवाड़ी फेयर की शुरुआत होती है 1889 में। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना ये हो सकती है कि इन्हीं के शासनकाल में धूम मूवमेंट्स हुए हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चारों ही क्वेश्चन आपके अमरचंद के शासनकाल से आएंगे 1885 में, का इसका राइट आंसर है। और 1885 में इन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड होगा बिलासपुर स्टेट में वो देवनागरी स्क्रिप्ट में रखा जाएगा। टू द क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आप उसको देख सकते हैं। What was the ruler of the princely state of Bilaspur planning to do when the British left India in 1947? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एपिसोड आपको मालूम है। जैसे आपको मालूम होगा कि जब 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, तो उसके बाद ये कैबिनेट मिशन प्लान में एक प्रपोजल था कि रियासतों के पास चॉइस है कि वो इंडिया में मर्ज हो सकते हैं, या तो भारत या तो पाकिस्तान में मर्ज हो सकते हैं, या वो इंडिपेंडेंट एक स्टेट के रूप में अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो बस यही क्वेश्चन है, इसका फायदा बिलासपुर स्टेट उठाती है, और बिलासपुर स्टेट डिक्लेयर कर देता है कि बिलासपुर एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहेगा। और इस काम के लिए उन्होंने स्वाधीन कैलूर दल नामक एक फोर्स का भी एस्टेब्लिशमेंट किया था। और उस समय बिलासपुर में शासन चल रहा है राजा आनंद चंद का, जो कि अंतिम शासक वहां हुए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास होगा ए। चलिए, ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर भूमि सेटलमेंट अभियान वाज
कंडक्टेड इन बिलासपुर स्टेट? 1930 का राइट आंसर है। मतलब भूमि बंदोबस्त अभियान की शुरुआत बिलासपुर में कब हुई थी? 1930 में हुई, और उस समय शासन चल रहा था राजा आनंदचंद का। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, इन 1900 AD हु बिल्ट द फेमस रंग महल ऑफ बिलासपुर व्हिच इज सबमर्ज्ड इन गोविंद सागर लेक? इसका राइट आंसर आपके पास विजय चंद है। देखो क्वेश्चन कई बार यहाँ से ट्विस्ट भी हो सकता है कि बिलासपुर का कौन सा महल जो है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना पूरी संभावना है कि अगर सवाल ये पूछा जाता तो इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें 1900 भी दिया हुआ है। जिसको इतना पता है कि 1900 में शासन चल रहा है विजय चंद का, तो वो भी इसको आंसर कर सकता है। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से कभी पूछा जाए कि कौन सा आर्किटेक्चर है या क्या बिलासपुर का है जो कि गोविंद सागर लेक में समर्ज्ड हो गया था, तो रंग महल आपको मालूम होना चाहिए। रंग महल की जो बिल्डिंग है ये कंस्ट्रक्ट की है विजय चंद ने, और 1900 AD इसका राइट आंसर है। तो वेल डन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास डी, दैट इज विजय चंद। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखेंगे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, द एरिया ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इन 1167 स्क्वायर किलोमीटर which is dash % of the total area of the HP? 2.10. This is a very very important question, and there is also some confusion between Bilaspur and Hamirpur, क्योंकि हमीरपुर का जो एरिया दैट इज 2.01% and the area of the Bilaspur is 2.10%. So there may be some confusion, and both questions are very important because both districts are the least या lowest area district of Himachal Pradesh. सबसे लोएस्ट आपका हमीरपुर हो गया, उसके बाद आपका बिलासपुर आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके पास हो जाएगा बी, 2.10। ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 7, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल इज मिंदल वासनी देवी रिकॉग्नाइज्ड? मिंदल वासनी देवी की पूजा कहाँ होती है, या मिंदल वासनी देवी को हिमाचल प्रदेश में कहाँ मान्यता दी गई है? पांगी की देवी है, पांगी वैली की कुल देवी है मिंदल वासनी देवी। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से पूछने की संभावना हो सकती है कि पांगी की कुल देवी कौन है, या कुल पांगी की आराध्य देव कौन है? तो है आपकी मिंदल वासिनी। और मिंदल वासिनी के बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिंदल वासिनी देवी का प्रोटोकॉल इस तरह का है कि वहां के लोग कभी भी बेड पे नहीं सोते, है ना, वन थिंग। और दूसरा, वहां मिंदल वासिनी देवी की ब्लेसिंग के लिए खेतों की जो क्या प्लोइंग होती है एक बैल के द्वारा की जाती है, सिंगल बुल के द्वारा की जाती है। जैसे हमें मालूम है कि खेती के लिए 2 बैल की आवश्यकता होती है, तो लेकिन पांगी वैली में एक बैल के द्वारा ही खेती होती है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि विंदल वासनी देवी की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। तो ये क्वेश्चन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनको आपने कवर कर लेना। Over to the question number 8, Chamba State Pupils Federation was formed 1947 इसका राइट आंसर। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ज्यादा नहीं होगी, तो डी ही इसका राइट आंसर, कवर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद रेफरेंस टू चंबा? चंबा के रेफरेंस में रॉन्ग क्या है? वर्ल्ड फेमस हैंडकरचिप है, भूरी सिंह म्यूजियम है, भूतनाथ टेम्पल है, हैंडमेड स्लीपर्स है। भूतनाथ टेम्पल हम सब जानते हैं कि मंडी के अंदर है, एंड भूतनाथ टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा अजबर सेन, और उन्होंने मंडी को राजधानी के रूप में एस्टेब्लिश किया था, और मंडी शहर का निर्माण किया है 1527 में। किसने किया? वो किया राजा अजबर सेन ने। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा सी, तो सी इज द राइट आंसर। सो ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, वो क्या है? When did Lord Curzon visit Chamba for the first time? कर्जन ने पहली बार चंबा में कब यात्रा की? 1900 AD में इज द राइट आंसर। और चलिए मैं आपसे एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ से पूछता हूँ कि चंबा आने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे, और ईयर? Beginning was not a governor general, he was a traveler. लॉर्ड मेयो इन 1871, 1871 में पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड मेयो थे, जिन्होंने की सबसे पहले यात्रा की थी चंबा की। वेल डन, मुझे लाइव क्लास के भी आंसर चाहिए, प्लीज आप आंसर करते चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, ये आपकी देवरी कोठी है, थोड़ा स्पेलिंग हो सकता है आगे पीछे गलत हो, तो आपके देवरी कोठी और सेचू नाला पत्थर लेक पांगी में है, ये भी लिखा गया साथ में, आर रिलेटेड टू द रीन ऑफ विच किंग? ललित वर्मन इज द राइट आंसर। ये हमने पिछले कल ही डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया भी था
कि एविडेंशियल क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जीके में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है कि ये जो शिलालेख है कहाँ मिले हैं, पांगी इज द राइट आंसर, ऊपर ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, तो इसको बिल्कुल आपको कवर कर लेना चाहिए कि पांगी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं, पत्थर लेक फाउंड नियर लोड टिकरी चुराह belongs to which king? इसका राइट आंसर आपके पास होगा जसाटा वर्मन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 13, at which place did उमेश सिंह द किंग ऑफ चंबा डाई? हाँ, ये क्योंकि मतलब अनकॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि आमतौर पे देखो अगर कोई राजा चंबा का रहा होगा तो उसकी मौत चंबा में होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की मौत कहीं बाहर होती है तो जाहिर सी बात है अनकॉमन हो गया, तो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना हो सकती है। तो राइट आंसर आपके पास क्या है इसका, ज्वालामुखी। तो चलिए मैं आपसे दो और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछता हूँ। बिलासपुर का एक शासक हुआ जिसकी मौत हुई है वृंदावन में, नाम बता दो, नाम बता दो। हाँ, जगत सिंह कहाँ से आ गया बिलासपुर में? जगत चंद है ना, जगत चंद इज राइट आंसर, वेल डन। सो अब आगे बात करेंगे, लक्कड़ शाह ब्राह्मण became famous in Chamba at the time of which king? लक्कड़ शाह ब्राह्मण है जो कि फेमस हुआ चंबा रियासत में किसके टाइम में? श्री सिंह के टाइम में हुआ। कल बहुत जोर देके मैंने बहुत जोर दिया था कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक अब भी नहीं याद हुआ होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो श्री सिंह के शासन काल में जो है ये बहुत फेमस ब्राह्मण हुआ, और इनका एक्चुअल नाम था नारायण शाह, अगर आपको याद होगा तो नारायण शाह इनका एक्चुअल नाम था। ये इसलिए फेमस हुए क्योंकि उन्होंने वहां लक्कड़ शाही नामक एक नई करेंसी की शुरुआत करते हैं, इन्होंने एक नई करेंसी की शुरुआत की। और आपको मालूम है कि चंबा में नई करेंसी की शुरुआत हुई श्री सिंह के शासनकाल में, और इससे पहले अगर आपको मालूम होगा तो साहिल वर्मन के टाइम में भी चकली सिक्के की शुरुआत हुई कि विच इज मेड बाय कॉपर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको भी आपने कवर कर लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे, विच किंग ऑफ चंबा बिल्ड द प्लेस नेम्ड नाडा? नाडा में किसने महल बनाया? उमेश सिंह आपके पास राइट आंसर है। उमेश सिंह वही है जिसके समय में पेंटिंग का भी डेवलपमेंट हुआ, चंबा कलम की शुरुआत होती है चंबा रियासत में। तो ये भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपको कवर कर लेना चाहिए। सो ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोबिंद सिंह फोर्सेस डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ राजा ऑफ श्रीनगर एट? गुरु गोबिंद सिंह की फोर्सेस ने श्रीनगर के राजा को डिफीट किया था, या उनकी फोर्सेस को डिफीट किया था, कहाँ? यस यस, नो नो, यस, लाइव क्लास प्लीज आंसर करिए प्लीज आप भी। इसका राइट आंसर होगा तोड़ दीजिए साइलेंस को, थोड़ा आंसर कर लीजिए। राइट आंसर है आपका भंगाइनी, बैटल ऑफ भंगाइनी विच इज 1686, 1686 में बैटल ऑफ भंगाइनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये बहुत बार कवर किया, गुरु गोबिंद सिंह वर्सेस भीमचंद के बीच में, भीमचंद के बीच में। और भीमचंद की तरफ से बहुत सारी पार्टी से पार्टिसिपेट किया था, उसमें से एक थे राजा ऑफ श्रीनगर। तो राइट आंसर आपके पास 1686 बैटल ऑफ भंगाइनी। बैटल ऑफ भंगाइनी आप जानते हैं कि बहुत बड़ी एक गॉडेस है, और हरिपुर धार में इनका मंदिर है माता भंगाइनी का, है ना, आपको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल पड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, द बिलासपुर की कहानी वॉज रिटन बाय? बिलासपुर की कहानी एक किताब है, किसने लिखी है? अक्षर सिंह ने लिखी है, हरदयाल सिंह ने लिखी है, वीसी ओरी की बुक है, किशोरीलाल वैद्य की बुक है? अक्षर सिंह is the right answer, which is a A. Around 800 AD, भरमौर was invaded by किराज। 800 के आसपास भरमौर पे आक्रमण हुआ, किसके द्वारा? किराज के द्वारा हुआ था। ये कौन थे किराज? किन्नौर के थे, सुकेत के थे, उन्ना के थे, और बैजनाथ के थे? सुकेत, बाकी कोई और? सिक्स सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर। किन्नौर कभी भी देखो, बैजनाथ का नाम था किर का नाम, तो क्या आंसर होगा फिर? बैजनाथ, राइट आंसर इज बैजनाथ, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो गया है बैजनाथ हमारे पास, दैट इज डी ऑप्शन। नाहर सिंह टेम्पल इज फेमस ऑफ? ये हमने क्लास में पहले भी डिस्कस किया है, बिलासपुर का बहुत फेमस टेम्पल। ध्यान रखना, नाहर सिंह बिलासपुर और नरसिंह भरमौर, ध्यान रखना, नरसिंह मंदिर का निर्माण किया है मेरू बर्मन ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वो भरमौर होगा, नाहर सिंह बिलासपुर है, ये दो अलग अलग तरह के नाम, प्रोनाउंसिएशन है इनके, कवर कर लेना।
अब नेक्स्ट है नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर टेक्स प्लेस इन द मंथ ऑफ, नलवाड़ी फेयर मार्च के महीने में होता है। और आपको मालूम है कि नलवाड़ी फेयर की शुरुआत की थी डब्ल्यू गोल्डस्टैन ने, और उस समय अमरचंद का शासनकाल चल रहा है, 1889 की डेट है, और ये मार्च के महीने में शुरू होता है। 3 दिवसीय मेला है ये, और इस मेले की शुरुआत जो होती है वो आपकी वर्शिप ऑफ बुलक्स के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज रतंग वैली इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। ये मैंने वैसे ही क्वेश्चन डाल दिया आपको थोड़ा मत परेशान करने के लिए, ग्रिल करने के लिए कि आपको आगे पीछे का कितना याद रहता है। तो बता दीजिए कहाँ, लाहौल स्पीति इज द राइट आंसर। इसका कोई संबंध आपका चंबा इसके साथ नहीं है, बिलासपुर के साथ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पंचकूला इज अ प्लेस नियर, पंचकूला कहाँ है, किसके नजदीक है पंचकूला, डलहौजी, यस, है ना। पंचकूला आपको पता है कि वहाँ एक वाटरफॉल भी है ना। बकरोटा हिल्स पिकनिक स्पॉट इज नियर, बकरोटा हिल्स कहाँ है, डलहौजी में है ये भी। इसका राइट आंसर आपके पास सी हो जाएगा। द प्लेस खजियार इज लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ, खजियार का आपको ऑल्टीट्यूड बताना है, नहीं, 1851 is the right answer, that is the B option. Next question है, Mani Mahesh Lake is situated at an altitude of, 5923 मीटर, that is C is the right option. तो ये हमारे हैं 25 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हम नहीं भी कह सकते, मतलब ये क्वेश्चन इसलिए थे कि आपने क्या पढ़ा, आपको कितना समझ आया, और जो आपने पढ़ा आपकी तैयारी किस तरह की, आपको और क्या तैयारी की जरूरत है। इस एक तरह का कॉन्शियस कॉल है आपके लिए कि जो आप पढ़ते हैं उसका प्रोडक्शन कितना हो पाता है, उसका आउटपुट कितना हो पाता है। इसका मकसद हमारा यही होता है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछने की संभावना एग्जाम में हो सकती है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन जो कि हमारे बिलासपुर और चंबा पे बेस्ड थे।